नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है 5 मार्च 2020 पैट शिफ्ट का है, CGL टायर 1 का। पहला क्वेश्चन है, इस मुहावरे के लिए उचित मीनिंग क्या होगी। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ये होता है कंजूस आदमी, तो इसके लिए होगा ए माइजरली पर्सन। इसमें बदलना है इनडायरेक्ट में। वाट ए गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड। रिमार्क्ड का या तो रिमार्क्ड हो सकता है या एक्सक्लेम्ड, ज़्यादातर एक्सक्लेम्ड ही होता है। किसमें? एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य वाले वाक्यों में। तो इसमें वो विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है, इसलिए इसमें या तो एक्सक्लेम्ड होगा या ये रिमार्क्ड होगा। तो दूसरा और चौथा गलत। अब बचे पहला और तीसरा। पहले में क्या है, चौथे में क्या है, सी एक्सक्लेम्ड दैट आइडिया इज गुड। इज यानी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, लेकिन ये रिमार्क्ड पास्ट इंडेफिनेट में है, तो वहाँ वाज आएगा। तो पहला वाला सही है, सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी गुड आइडिया। अब तीसरा प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये बेड ऑफ रोजेज मानी होता है आरामदायक, फूलों की सैया, खाट। तो इसके लिए होगा एन ईजी, एक आसान, सुविधाजनक और हैप्पी सिचुएशन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। मैं चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करता हूँ, लेकिन बट प्रिफर द, एक तो है लेटर LATR, वो होता है देरी से। इसमें देरी से बात नहीं है, LATTR आएगा, क्योंकि इसमें स्थान की बात हो रही है। जो बाद वाला जो पहले आता है उसके लिए फॉर्मर आता है स्थान में, और जो दो की बात हो रही है तो लेटर और फॉर्मर आता है। और अगर ज़्यादा की बात हो तो उसके लिए आएगा पास्ट और लास्ट। तो दो की बात हो रही है टी और कॉफ़ी की, तो इसके लिए आएगा LATTR। सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव वॉइस। ये एक्टिव में दिया गया, पेसिव में बदलना है। दे ऑफर्ड पास्ट इंडेफिनेट है, तो ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट मतलब वाज में बदलेगा। तो वाज कौन से में हो रही है? वाज हो रही है पहले और तीसरे में, मतलब दूसरा और चौथा गलत। अब पहले और तीसरे में देखना, पहला क्या है, ए चेयर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पहले वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो तीसरा सही है, ही वाज ऑफर्ड ए चेयर बाय देम। छठा, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली ग्रोस्ड इन। इज आर एम के बाद इनग्रोस आया ना, इनग्रोस वो आती है इनग्रोस्ड इन, ये फिक्स है। तो मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली इनग्रोस्ड इनग्रोस्ड इन आएगा। इसका मतलब होता है किसी कार्य में व्यस्त होना, तल्लीन होना। इसके लिए आएगा कंप्लीटली इनग्रोस्ड इन। अब ये आ गया क्लोज टेस्ट। ए ऑफ ट्रक, पहले तो आप पढ़ लो ऐसे ही, ए ट्रक ऑफ कैरिंग सोल्जर वाज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड। द ट्रक स्लोली हैज देयर हैड बीन हेवी स्नोफॉल इन दैट एरिया सडनली विद ए ह्यूज tree on the hillside fell, bringing along with it boulders and mud. The driver of the past truck stopped in time. The soldiers got down and started the road. अब क्या कह रहा है, ए होप ट्रक्स, इन ट्रक के समूह को क्या करेंगे, साधनों के समूह को के लिए आएगा इनमें से। बीवोई ये होता है सुंदर लड़कियों का समूह है। फ्लॉक ये होता है झुंड, कोई पशु पक्षियों का। तो ये ट्रक के लिए, साधनों के झुंड के लिए आएगा कॉन्वॉय। तो ये कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स, एक ट्रकों का काफिला कैरिंग ले जा रहा था सोल्जर्स सैनिकों को, वाज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड, जो पर्वतीय रास्ते से होते हुए नीचे आ रहा था। डी ट्रक, अब दूसरा है डी ट्रक के बाद में क्या आएगा, वर मूविंग आर मूविंग। पहले क्या हो रहा है इधर पास्ट कंटिन्यूस में, तो उधर भी कंटिन्यूस ही आएगा। दी ट्रक्स द ट्रक होता तो वाज आता, लेकिन द ट्रक्स है तो डी ट्रक्स वर
मूविंग स्लोली, धीरे धीरे जा रही थी, हैज क्योंकि देयर हैड बीन हेवी स्नोफॉल इन दैट एरिया, क्योंकि उस क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई थी। सडनली अचानक, विदे अचानक क्या हुआ, बज बिनबिनाट, स्क्रीम चीख और स्प्लैश, इसके लिए आएगा क्रैश, क्रैश पेड़ों के गिरने की आवाज़। सडनली विद ए क्रैश ए ह्यूज ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ अचानक गिरा आवाज़ करते, उसके लिए क्रैश आएगा। सडनली विद ए क्रैश ए ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड, गिरा, फैल, गिरा, ब्रिंगिंग, वो साथ में क्या कहलाए, ब्रिंगिंग डाउन विद इट, अपने साथ बोल्डर, चट्टान और कीचड़ लाया। द ड्राइवर ऑफ द पेस्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, पहले ट्रक का ड्राइवर सही समय पर रुक गया। अब इसके लिए क्या होगा, वो भाग्यशाली है जो सही समय पर रुक गया, तो इसके लिए आएगा फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से, द ड्राइवर ऑफ द फास्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, समय पर रुक गया। फिर आगे है द सोल्जर्स गो डाउन, सैनिक नीचे उतरे, एंड स्टार्टेड, अब आगे क्या करेंगे, रोड जाम हो गया था, अब साफ करेंगे, तो उसके लिए आएगा क्लियर। तो क्लियरिंग द रोड, इस पूरे वाक्य में पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग हो रहा है, तो सभी में इसमें ये क्लियरिंग यानी रोड को साफ करते हुए। 11 हो गए, 12वां है हार्डली हैड सी ही सिट। अब हार्डली हैड के बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सी ही सिट की जगह सेट आएगा, तो सिट ऑन द चेयर का होगा सेट ऑन द चेयर। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है, द ड्राइवर डाइव इन द पुल, डाइव इन नहीं आएगा। अब आप किसी में गोता लगा रहे हो, डाइव इन टू द रिवर, इन टू आएगा, इन टू केवल चौथे में है, तो चौथा आएगा डाइव्ड इन टू द पुल। ही ट्राइड टू माई रिंग, मेरी अंगूठे को चुराने की कोशिश की, तो उसके लिए आता है स्टील, कौन सा चुराने वाला कौन सा है, STEAL। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। माई ब्रदर, मेरा भाई, हु लिव इन दिल्ली, हु का सब्जेक्ट, हु से पहले ये लिव किसके अनुसार आएगा, ब्रदर के अनुसार। ब्रदर क्या है, सिंगुलर, तो लिव का लिव्स होगा। माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली हैज़ रिटन मी ए लेटर, तो इसमें गलती क्या है, लिव की जगह लिव्स आएगा। ए वो आ गया PQRS, ही इज ए गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर, इसमें आए तो वो क्या कह रहा है कि वह एक वॉलीबॉल का गिफ्टेड प्लेयर, प्रतिभाशाली प्लेयर, वह कौन, वह तो बताओ कौन है। बट भी शुरू में नहीं आ सकता, एयर भी शुरू में नहीं आएंगे। इट इज़ ये भी नहीं आएगा। संजय, संजय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, संजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, डी फिक्स हो गया। अब आगे क्या बता रहा है संजय के बारे में, ही किसके लिए आया है, संजय के लिए, डी के बाद में ए आएगा, तो ही इज़ ए गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर, अब तो फिक्स हो गया, डी के बाद में ए तो केवल इसमें ही है। फिर भी आएगा बट, लेकिन, नाउ अडेज आजकल, ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैचेस, लेकिन आजकल वो अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलता है। इट इज़ क्योंकि, इट इज़ बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले साल उसको एक दुर्घटना हो गई थी उसके साथ। 17वां क्वेश्चन है, इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेप्ट, जो अपना ऋण ना चुका सके, ऐसी स्थिति में उसके लिए आएगा दिवालियापन, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट आएगा इसके लिए। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, रिटेन मानी होता है बनाए रखना, मेंटेन, मेंटेन सही है, राइट है। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, सो PQRS आ गया। ही पहला है, एसोप वाज वन ऑफ देम, उनमें से एक था, एसोप उनमें से एक था, उनमें से किन में से, तो ए तो आएगा नहीं, या तो बी या सी आएगा। तो बी पढ़ता हूँ, ही टोल्ड, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ की, बी भी नहीं आएगा क्योंकि किसने, इसमें फिक्स नहीं हो रहा किसने कहा, तो इसमें आएगा सी। तो देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीक, पुराने यूनान में बहुत ही प्रतिभाशाली, कई प्रतिभाशाली आदमी थे। अब सी के बाद में डी आएगा या ए आएगा। एसोप
देख क्या बोल रहा है, पहले तो क्या बोल रहा है कि ग्रीस यानी यूनान में बहुत ही प्रतिभाशाली आदमी थे। अब कह रहा है कि एसोप उनमें से एक था। एसोप वाज वन ऑफ देम, उनमें से एक था। हु लिव्ड, जो रहा था इन ग्रीस। कब रहा था? अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले रहा था। सी ए, फिर आएगा डी, आल्दो ही वाज अगली, यद्यपि वह बदसूरत था। ही हैड ए वेरी क्लियर ब्रेन, लेकिन उनमें बहुत ही चतुर दिमाग था। डी अब भी आएगा, ही टोल्ड, उसने कहा मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू द पीपल, लोगों को बहुत ही रुचिकर कहानियाँ कही। तो इसके लिए आएगा सी ए डी बी। एक्सपेंसिव, इसके लिए पूछ रहा है सिनोनिम। एक्सपेंसिव होता है महंगा, इसके लिए आएगा डियर। डियर मानी महंगा होता है, इसका अंटोनिम होगा चीफ। वन हु लव्स वन इज कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है वो होगा देशभक्त, उसके लिए आएगा पेट्रियोट, PATRIOT। और ये तीन है, ट्रेटर, कोलेबोरेटर, कॉन्स्पिरेटर, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। अगर आपको कभी भी कोई वन वर्ड ना पता लगे तो आप तीनों के अर्थ करो, जो दो के अर्थ सेम मिल जाएं तो वो हो नहीं सकते। ये एक तरीका बता रहा हूँ, कभी लग भी जाता है कभी नहीं भी लगता है। तो इनमें ट्रेटर और कोलेबोरेटर, कॉन्स्पिरेटर, ये तीनों षड्यंत्र के लिए हैं, लेकिन जो देश से प्यार करता है वो होता है पेट्रियोट, देशभक्त। और वो तीनों हैं वो पेट्रियोट के अपोजिट हैं, ट्रेटर, कोलेबोरेटर और कॉन्स्पिरेटर। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत है वो चाहिए, यानी 3 सही है 1 गलत है। CHIOR सही है। चैम्पियन CHAMPION सही है। करिश्मा CHARISHME, करिश्मा सही है। सोफर CHAUFFEUR, CHAUFFEUR, तो ये गलत है। इसका मतलब होता है कार का वेतनभोगी ड्राइवर, यानी जो पैसे में दूसरों के लिए कार चलाता है वही होगा शोफर। 23वां है डिवाइड। अब इसमें देखते हैं, मान लीजिए मेरे को डिवाइड का पता नहीं है। ब्रेक मानी तोड़ना, स्प्लिट मानी तोड़ना, बिखेरना, तो दोनों सिनोनिम्स हो गए। इनगल्फ का मतलब होता है बीच में खाई, बढ़ना, अंतर होना। तो अपोजिट पूछ रहा है ये, डिवाइड का मतलब बांटना, तो अपोजिट क्या होगा? यूनाइट, एक साथ करना, एक सूत्र में बांधना। डेक्सटरिटी, DXTRIT, डेक्सटरिटी होता है कुशलता। दक्षता, निपुणता, विशेषता किस रूप में आता है? जब आत्म गुण हो। मान लीजिए कोई कारीगर है तो वो हाथ से करने में कुशल है। कोई पेंटर है वो भी हाथ से ही होता है, तो उसके लिए आएगा डेक्सटरिटी। ये क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। तो मास्टरी, स्किल और एजिलिटी। मास्टरी स्किल है तो सिनोनिम्स हो गए, स्किल मन दक्षता, मास्टरी किसी में मास्टरी होना वो भी निपुणता हो गई। तो अलग कौन सा हुआ इनमें से? अलग है इग्नोरेंस, अज्ञानता, आपको कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है उसके बारे में। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से गलत कौन सा है? CREMATOR, क्रीमेटर, शव जलाने वाला, सही है। क्रिकेटर CRICKETER, क्रिकेटर। जिनमें ION लग जाए उनमें OR लगता है, जिनमें ION ना लगे उसमें ER लगता है। अब क्रिकेट, क्रीमेट, CREMAT, क्रीमेट का क्रीमेशन भी हो जाता है, CREMATION। क्रिकेटर, इसमें ER है क्योंकि क्रिकेशन नहीं बनता इससे। अब क्रिएट से क्रिएशन बनता है तो इसमें OR लगेगा, तो क्रिएटर की जगह आएगा CREATOR, तो ये क्रिएटर गलत है। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी इनमें कमी दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों देखने के लिए।